समझने के, एक ग्रामीण समुदाय के जीवन इतिहास का अध्ययन करना, यानी आपको क्या समझना है, छोटे बच्चों की शिक्षा को समझने के लिए आपने गांव की कम्युनिटी के, आपने उनकी केस स्टडी, उनकी लाइफ हिस्ट्री की स्टडी की। ये किस प्रकार के आंकड़े का उदाहरण है? आपने बच्चों को कहा कि आप बेटा इनकी स्टडी करके लेके आओ। किस प्रकार के आंकड़े का उदाहरण है? सेकेंडरी डेटा, डिस्क्रिप्टिव डेटा, क्लिनिकल केस स्टडी, क्लिनिकल तो नहीं है, या प्राइमरी डेटा? बताइए किस तरीके का डेटा बच्चा कलेक्ट कर रहा है? बहुत शानदार, प्राइमरी डेटा। आप इसे प्राइमरी डेटा क्यों कह रहे हो? प्राइमरी डेटा इसलिए क्योंकि वो खुद से कलेक्ट कर रहा है, व्यक्ति स्वयं इन्वॉल्व है। व्यक्ति स्वयं इन्वॉल्व है। अच्छा, अब देखो, जैसे मैंने कहा था कि आप सब इस तरीके के, यानी छोटे बच्चों की किस तरीके की शिक्षा होती है गांवों के अंदर, तो आप वहां जाकर उनकी केस स्टडी करो। सबको मैंने कहा था आप सब अपनी केस स्टडी खुद से करके लेके आए। लेकिन मेरे कुछ शरारती बच्चे भी थे। निधि मेरी शरारती, अरविंद मेरा शरारती, सोनायु मेरी शरारती, पूजा मेरी शरारती, अंजलि गुप्ता, बिपिन स्पाइंक्स, ये मेरे शरारती बच्चे थे। इन्होंने क्या करा, इन्होंने अपने दोस्तों से कहा कि ए लाला तुम हमको दे दो, अपना नोट्स दे दो, और इन्होंने उसको क्या कर लिया, कॉपी कर लिया उस सारी केस स्टडी को। तो ये जो मेरे शरारती बच्चे कॉपी करके लेकर आए, इनके डेटा को क्या मैं प्राइमरी डेटा मानूं या सेकेंडरी डेटा मानूं? बताओ। ये जो मेरे बच्चों ने कॉपी पेस्ट मारा, उन कॉपी पेस्ट मारने वाले बालकों के डेटा को मैं क्या बोलूंगी? हाँ, गांव की बात कुछ और है, तुम्हारा ये लिखा हुआ आ रहा है, मैं, मेरा क्वेश्चन दिख रहा है, दिख रहा है। क्या बोलूंगी उसे? सेकेंडरी बोलूंगी। क्या बोलूंगी? सेकेंडरी। क्यों? क्योंकि इनका खुद का पॉइंट ऑफ व्यू नहीं, इनने तो कॉपी ली, टेप दिया, उसने लिखा था कुछ कुछ, इन्होंने लिख दिया बहुत कुछ होता है। ठीक है, इन्होंने कुछ कुछ को क्या लिख दिया, बहुत कुछ होता है। ठीक साहब, आ जाओ नेक्स्ट। एक टीचर है, अपने विद्यार्थियों को सरकारी परियोजना यानी गवर्नमेंट स्कीम के बारे में जानकारी प्राइमरी सोर्सेस के माध्यम से देना चाहती है। मैं अपने बच्चों को बताना चाहती हूं कि कन्या विद्याधन योजना क्या है, और मैं प्राइमरी सोर्स से देना चाहती हूं, तो कौन सी योजना उपयुक्त होगी? मैं विद्यार्थियों को पड़ोस में लागू होने वाली योजनाओं पर सर्वे के लिए कहूं, विद्यार्थियों के पड़ोस में लागू होने वाली परियोजनाएं पर हुई खर्च पर एक रिपोर्ट के लिए कहूं, या सरकारी परियोजनाओं पर पुस्तक की समीक्षा करूं, या एक खंड विकास अधिकारी के साथ साक्षात्कार करूं? क्या करूं मैं, ये बताइए मेरे को, क्या करना चाहिए ये बताइए। हाँ, मैंने आपका नाम ले लिया बेटा, अरविंद आ जाओ। अलग ही इसी बात पे खुश हो जाते हैं। क्या करना चाहिए? नहीं, फिर से समझो, फिर से समझो। मैं अपने बच्चों को गवर्नमेंट स्कीम के बारे में जानकारी देना चाहती हूँ, गवर्नमेंट स्कीम के बारे में जानकारी देना चाहती हूँ, और प्राइमरी सोर्स के माध्यम से देना चाहती हूँ। तो मेरे लिए कौन सा तरीका सबसे बेस्ट है? गवर्नमेंट स्कीम की बात है तो ये दो तो पहले ही हट गए। अब आप मुझे बताओ, मैं प्राइमरी सोर्स से बच्चे को जानकारी देना चाहती हूं, तो अब मुझे बताओ कौन सा होगा? ये नहीं हो सकता। पड़ोस में लागू होने वाली योजना मैं खुद देना चाहती हूँ, सरकारी परियोजनाओं के बारे में जानकारी प्राथमिक सोर्स के माध्यम से देना चाहती है। पड़ोस में तो पड़ोस वाले बताएंगे कि उनके ऊपर इसके प्रभाव क्या पड़े। बताओ बताओ, सी, शाबाश। कि सरकार की तरफ से किसी परियोजना की जो रिपोर्ट निकलती है उस पुस्तक की समीक्षा करूंगी मैं। जब सरकार की तरफ से, देखो कोई परियोजना कौन लेकर आता है? सरकार। तो सरकार की वेबसाइट पर, सरकार की पुस्तक पर जो उसने उस परियोजना के बारे में छापी होगी, वही तो प्राइमरी सोर्स है। तो मैं उस पर अपने बच्चों के साथ क्या करूंगी? डिस्कशन करूंगी। तो मैं प्राइमरी सोर्स के माध्यम से बता रही हूं ना। तो ये क्या हो गया? प्राइमरी सोर्स हो गया ना। तो सी होना चाहिए, डी क्यों भागे? और ए वाले तो बिल्कुल ही गजब ढा दे रहे हैं। अब नेक्स्ट देखो, फिर से देखो। जब आप विद्यार्थी को एक ऐतिहासिक स्मारक लेके गई, मैं आपको लेके गई लाल किला, चलो मेरे संग लाल किला, तब मैंने उन्हें किस प्रकार के अधिगम सोर्स से सीखने के लिए प्रोत्साहित किया? मैं आपको लाल किले के बारे में बताना चाहती थी। मैंने कहा चलो मेरे बच्चे, आज अपना अपना झूला झंबारा उठाओ, टॉफी बिस्किट उठाओ,
कुरकुरे चिप्स उठाओ, टिफिन उठाओ, बॉटल उठाओ और चलो आज हम लाल किले के बारे में जानेंगे। तो ये मैं क्या कर रही हूँ, लेखा चित्रकला संसाधन, पारंपरिक लोक संसाधन प्राइमरी सोर्स है या टेक्स्ट सोर्स है? बताइए। बिल्कुल सही बात है, प्राइमरी सोर्स है। सीधे उसे देख देख के मेरे बच्चे सीख के आएंगे। हाँ मैम पता है लाल किला पर लोगों ने, मतलब कितनी ऊंची दीवार है मैम, एकदम मतलब मस्त लग रहा था, पूरा रेड ही रेड दिख रहा था मैम, मतलब यहाँ पर वास्तव में इतने सारे लोग आते थे। अच्छा मैम, अच्छा मैम ये देखिए किसी ने लिख दिया यहाँ पे दिल बनाकर, ये राजा ने लिखा, राजा के मंत्रियों ने लिखा, किसने लिखा? बेटा ये आज के बागड़बिल्लों ने लिखा। तो प्राइमरी सोर्स जिसके बारे में बताना है उसके ऊपर आधारित कोई किताब नहीं पढ़ा रही हूं मैं बच्चे को वहीं ले जाके दिखा रही हूँ। विद्यार्थियों को इतिहासकारों के समान सोचने के लिए प्रोत्साहित करना है मुझे, कि जैसे हिस्टोरियन सोचते हैं बेटा हमें बिल्कुल वैसे सोचना है। तो उसके लिए कौन सी विधि सबसे बेस्ट होगी? मैं चाहती हूं इतिहासकारों की तरह ही मेरे बच्चा, हाँ बिल्कुल है ना, उसी तरीके से मेरा बच्चा सोचे। तो मेरे लिए कौन सी विधि सबसे उपयुक्त होगी, कौन सा तरीका मेरे लिए सबसे बेहतरीन होगा? मैं प्रोजेक्ट दूं कि प्रोजेक्ट दे दिया मैंने, या सोर्स मेथड दिया, या कहानी सुना दी? देखो कहानी मैं सुनाऊंगी तो मेरा व्यू उस पर हावी रहेगा। पूछताछ विधि अगर मैं इंक्वायरी करने के लिए कहूंगी तो फिर बच्चा क्या करेगा, वो फिर अपने अड़ोस पड़ोस में कहीं ना कहीं से देखेगा, पूछेगा और उसके ऊपर यही बात हावी रहेगी। मैं चाहती हूं वो इतिहासकारों की तरह सोचे, तो उसके सामने जो सोर्स हो, उसके सामने जो सोर्स हो वो उन पर सोचने की क्षमता रखता हो। ठीक है ना? अगर मैं इंक्वायरी करने के लिए कहूंगी तो फिर वो जिनसे पूछेगा उसके दिमाग पर उन्हीं चीजों का प्रभाव पड़ेगा। इतिहासकार कैसे सोचते थे? इतिहासकार जो जो सोर्स मिलती थी उनको पढ़ते थे, जितनी सोर्सेज मिलती थी उन सब का अवलोकन करते थे और फिर कहते थे अच्छा ये था मामला। ठीक, तो कौन सी? सोर्स मेथड। एक टीचर है भारत के विभाजन पर प्राथमिक स्रोतों पर आधारित एक प्रोजेक्ट करवाना चाहती है। मैं आपसे कहती हूं कि भारत का विभाजन ये टॉपिक है और आपको इस टॉपिक से रिलेटेड जो प्रोजेक्ट बनाना है वो प्राइमरी सोर्सेस पर हो। तो मैं क्या करूं? ओरल हिस्ट्री दिखाऊं या समाचार पत्रों का पुरालेखागार यानी न्यूज़पेपर जहां पुराने रखे रहते हैं आर्काइव्स में, वहां लेकर जाऊं, या किसी उपन्यास को पढ़ने के लिए कह दूं जो भारत के विभाजन को बताता हो, या किसी की आत्मकथा पढ़ने के लिए कह दूं जो भारत के विभाजन को बताता हो। उस समय के जो समाचार पत्र हो उनके आर्काइव्स में जाने के लिए कहूं कि बेटा वहां उस समय के न्यूज़पेपर्स को ढूंढो और उस समय की त्रासदी को देखो और फिर तुम प्रोजेक्ट बनाना। तो यही करूंगी मैं, जाहिर सी बात है। कौन सा, लास्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा ग्लोबल वार्मिंग यानी वैश्विक तापन के संदर्भ में द्वितीयक सेकेंडरी सोर्स है? कौन सा इसमें से सेकेंडरी सोर्स है? किसके बारे में? कि ग्लोबल वार्मिंग के बारे में। ग्लोबल वार्मिंग यानी वैश्विक तापन के संदर्भ में सेकेंडरी सोर्स है। कौन सा सोर्स है? मौसम विभाग से संग्रहित बिना विश्लेषण का डाटा। देखो सेकेंडरी सोर्स है यानी कि उस व्यक्ति ने जो इससे जुड़ा होगा उसने नहीं बनाया, पहली बात तो। कड़क पढ़ाई के डाटा, एक किताब में लिखा मौसम परिवर्तन से संबंधित वाद विवाद, जलवायु परिवर्तन से संबंधित चित्र, जलवायु परिवर्तन से प्रभावित क्षेत्रों में रहने वाले लोगों का इंटरव्यू। क्या रहेगा? देखो अगर मैं इंटरव्यू करा रही हूं तो फिर ये तो प्राइमरी डेटा ही निकलेगा, जिन लोगों का, जो लोग प्रभावित हो रहे हैं उनका इंटरव्यू करा रही हूं, ये प्राइमरी डेटा है। जलवायु परिवर्तन से संबंधित चित्र दिखा रही हूं मैं कि ये जलवायु परिवर्तन हो रहा है, ये भी मामला बनता ही नहीं है। एक किताब में लिखा मौसम परिवर्तन से संबंधित वाद विवाद, बहुत शानदार, बहुत शानदार, सबने एकदम सही बताया है कि जो वाद विवाद लिखा है उसके माध्यम से हम किसी कंक्लूजन पर पहुंच पाएंगे, बी रहेगा। अब कल से क्या होने वाला है? कल शाम 5 बजे, कल शाम 5 बजे क्या होगा? शाम 5 बजे हम करेंगे बेहतरीन, कम से कम 40 प्रश्न करेंगे। किसके? सीडीपी के। किसके करेंगे? सीडीपी के 40 प्रश्न हम करेंगे। इस सीडीपी के 40 प्रश्नों में मैं आपकी सीडीपी की पेडागोजी भी इन्वॉल्व करती हूं, हमेशा निश्चिंत रहिए। आपकी पेडागोजी की क्लासेस कितनी बजे से चल रही हैं? तो दोपहर 12 बजे से चलती हैं। कितने बजे? दोपहर 12 बजे चलती है पेडागोजी की क्लास। तो ये आपको मिल जाएगा, अच्छे तरीके से आप रिवीजन करें। मैम अंकित सर के साथ आज आपकी फोटो गजब लग रही है। हाँ